आपका नेता कैसा हो? मुकेश बाबू जैसा हो। आपका नेता कैसा हो? मुकेश बाबू जैसा हो। आपका नेता कैसा हो? मुकेश बाबू जैसा हो। लोजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लोजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर बिंद प्रखंड में लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी ने प्रखंड पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अरमान देव उर्फ मुकेश धानुक ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए मुकेश धानुक ने कहा कि अब तक की पार्टियां अति पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक समाज की हितैषी नहीं रही हैं। वे केवल वोट लेकर सत्ता पर काबिज होती रही है, लेकिन अब जनता अन्याय और शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की अपील की। जिला अध्यक्ष अरविंद धानुक ने कहा कि अस्थावा विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है। अब जनता बदलाव चाहती है। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष वीरमणि मंडल, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमोद कुमार, जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार चंद्रवंशी, जिला सचिव श्रवण कुमार, प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार, युवा प्रखंड अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम लोग विधानसभा 2025 के तैयारी को लेकर के निरंतर अस्थामा विधानसभा के सभी प्रखंडों में अपने कार्यालय का उद्घाटन करने का निर्णय लिए हैं चुनाव की तैयारी को लेकर के। तो हम लोग सरमेरा प्रखंड में प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं, अस्थामा प्रखंड में प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं। आज हम लोग बिंद के कार्यकर्ताओं का जोड़ था कि आज के दिन हम लोग बिंद प्रखंड में प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन करें, और कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर के हम सब लोग भाई आज प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन किए हैं। और इस छोटी सी सभा में आप सब लोग शामिल हैं। आप देख सकते हैं सारे कार्यकर्ता हमारे यहाँ उपस्थित हैं। सर, बिहार में काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियां काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है, क्या लगता है आप अपनी मजबूती कैसे पेश करेंगे? देखिए, पार्टियां बड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन वोट किन के पास है? वोट तो अति पिछड़ों के पास है। और अति पिछड़ों का बहुत बड़ा पार्टी खास करके बिहार में तो नहीं, लेकिन नालंदा जिला में जो सक्रिय है वह लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी सक्रिय है। और पूरे नालंदा जिला में अति पिछड़ा समाज हमारे लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी के साथ सक्रिय होकर के खड़ा है। किस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग फिलहाल पंचायत स्तरीय कमेटी बना चुके हैं। अब हम लोग बूथ स्तरीय कमेटी बना रहे हैं तेज़ी से। और हम लोग प्रत्येक बूथ पर हम लोग का 11 सदस्यीय कमेटी का निर्माण हो रहा है। और हम लोग के पास वोट है। आम जनता इतनी तेज़ी से हम लोग के साथ उमड़ रही है कि हम लोग अपने लोगों को पद पोस्ट नहीं दे पा रहे हैं। लोगों में होड़ लगा हुआ है कि भाई फलाना पद हमको मिलना चाहिए, फलाना पद हमको मिलना चाहिए। तो हमारे पास वोट बैंक है, हमारे पास कार्यकर्ता है, इसलिए चुनाव भी हमारे हाथ में है। हमको मजबूती से लड़ना है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आएंगे आप? चुनाव में इस बार तो आ चुके हैं। बात रही प्रखंड स्तरीय कार्यालय की, तो जब चुनाव लड़ेंगे तो हर प्रखंड में मेरा कार्यालय चाहिए, मेरा कार्यकर्ता वहाँ जमा होंगे। हम लोग एक साथ मिल बैठ के रणनीति बनाएंगे, कहाँ क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब रणनीति बनेगी। और वहाँ पर हम लोग प्रचार प्रसार में कार्यकर्ता को भेजेंगे। और हम लोग घर घर जाकर, हर गांव में घर घर जाकर कैंपेन करेंगे, लोगों को समझाएंगे। खास करके अति पिछड़ा समाज हमारे साथ बहुत तेज़ी से एकजुट हो रही है। और सबको चाहना है कि ये सरकार को बदलना है। और इस कम से कम इस विधानसभा के तो बदलना सुनिश्चित हो चुका है। मेरा नाम वीरमणि कुमार मंडल हुआ, लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत हैं। और पार्टी के विस्तार को लेकर के कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हम आगामी विधानसभा में तैयारी जो है हमारी पार्टी की जोर शोर से है। खासकर अस्थामा विधानसभा में पार्टी की उम्मीद है कि यहाँ से हमारी पार्टी अपना कैंडिडेट विधानसभा में भेजने में सफल होगी, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ता में एक उमंग है, जुनून है कि बिन बुलाए लोग आ जाते हैं, सिर्फ एक नोटिस देख करके, मैसेज देख करके लोग आ जाते हैं कि हमारी आज बैठक है। इस पार्टी में दलित, महादलित, पिछड़ा,
अति पिछड़ा, सब लोग परिवर्तन चाह रहे हैं कि अस्थामा में हमको परिवर्तन करना है तो करना है, क्योंकि 20 साल के रिकॉर्ड को हमको इस बार तोड़ देना है और नई व्यवस्था कायम करना है इस अस्थामा विधानसभा में। क्योंकि ऊपर केंद्र में 1100 जो राज्य के माध्यम से पेंशन दिया गया, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन कहिए या वृद्धा पेंशन कहिए, तो 1100 रुपया के नाम पर सिर्फ एक धोखा दिया गया है। 15 किलो अनाज 15 लाख के जगह पे मिलना था, लेकिन 15 किलो अनाज, बिजली 125 यूनिट दी गई है, तो बिजली आज पूरे साफ़ हो गई है कि दिन भर में घंटा 2 घंटा बिजली रहती है, बाकी 18 घंटा साफ़ कर दिया गया है। यह व्यवस्था हमारी नीतीश कुमार का वैसी है जैसे नायक फिल्म में किया गया था कि मुख्यमंत्री एक तरफ से कहते हैं कि बिजली तुरंत दिया जाए और दूसरे तरफ से कह देते हैं अपने सहयोगी की तुरंत 2 दिन के बाद काट लेना है। वैसी व्यवस्था हमारे नीतीश कुमार कर चुके हैं और सेम टू सेम स्टेटमेंट इनका है कि 125 यूनिट फ्री करो, अब बाकी को साफ करो दिन भर में, 2 घंटा लाइन दो। तो इस तरह की व्यवस्था है, यानी नीतीश कुमार का ये जो व्यवस्था है पूरी जनता समझ चुकी है। इस बार उनका सुनने वाला नहीं है, चाहे लोभन प्रलोभन वो जितनी दे, इस बार बदल डालेगी, इनकी सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, फिर दोबारा जदयू आने वाला इस बिहार में नहीं है। कहना यही है सर कि हमारा ही वोट लेके हम ही राजा बनाते हैं, लेकिन हम पे ही वो जुल्म करते हैं। जो हमारा हक का चीज़ है वो हमें मिलता नहीं है। ब्लॉक जाइए तो वही होता है कि 100 रुपया दीजिए काम होगा। कोई भी काम है जाइए तो नेता लीडर मतलब दमंगी करता है, यानी कि गरीब को कोई सुनने का राजी नहीं है, खास के जो अति पिछड़ा जात है। तो अब हम लोग ने सोचा है कि लोकतंत्र जन विकास पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो कहार, धानुक, बेलदार, चमार, कुछ मुसहर भी हम लोग में है जो कैटेगरी में है, बिल्कुल उनको है भी, फिर भी उनको नहीं गिना जा रहा है। तो हम लोग सब एकजुट होकर करके इनको लोकतंत्र पार्टी को जो भी हमारे सदस्य हैं, हमारे लीडर हैं, उनको बढ़ा चढ़ा करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे और भारी से भारी बहुमत से इन्हें विजयी बनाएंगे। जय हिंद।